दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आपको हर रोज़ मॉर्निंग में 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं जो किसी एग्ज़ाम में पूछे गए रहते हैं या फिर उनकी पूछे जाने की संभावना रहती है। तो दोस्तों उसी सिलसिले में आज हमारा अगला पार्ट है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों लगभग 4 ही प्रश्न, ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये दोस्तों जो कल सीटेट का पेपर हुआ था, सीटेट 2021 यानी कि जो कल 31 जनवरी को हुआ था, तो उसके कुछ 3-4 क्वेश्चन है और आप इन 4 क्वेश्चनों में से आप चार नहीं तो 3 आप तब भी जरूर कर ले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। मुझे लगता है कि इसका उत्तर बहुत से लोगों को आ गया होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख या फिर जम्मू और कश्मीर। आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर ये भी संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश और चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो मणिपुर एक राज्य है, तो मणिपुर अलग हो जाएगा। तो ये दोस्तों इसका उत्तर भी आप लोगों को आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? ये आपसे पूछा गया था। गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए। हालांकि कुछ लोगों ने इसका उत्तर सही भी हो गया होगा, कुछ लोगों का गलत भी हो गया होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दोस्तों लगभग आप सभी ने पढ़ा होगा हाई स्कूल तक, तो साइंस लगभग रहती है, या 6, 7, 8 में जब भी आप पढ़ते होंगे तो आपको ज़रूर आता होगा। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए? अब आप समझ गए होंगे इतने में ही कि किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए, और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो ये ग्रेगर चौहान मेंडल। तो इसी तरह से दोस्तों ऑप्शन था, तो इसी तरह से मैंने ये लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी आपको आगे होंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस से संबंधित है। तो अब्दुल लतीफ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सलीमुल्लाह या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी को ये मनाया जाता है। ये भी किसी एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कई बार उत्तराखंड के एग्जाम में बना है। निम्नलिखित में से किनको या निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास। दोस्तों इनको भी इनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर गोपाल हरि देशमुख। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ ये बहुत से लोगों का सही हुआ होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन शासकों की राजधानी देवगिरी रही? निम्न में से किन शासकों की राजधानी देवगिरी रही? पल्लव, यादव, चोल या फिर चालुक्य। तो इसका सही उत्तर दोस्तों पल्लव, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 1972 में, 1975 में, 1947 में या फिर 2000 में? तो 2000 में नहीं, 2000 में उत्तराखंड, 1975 में सिक्किम को दोस्तों। बाकी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है कि त्रिपुरा को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन यूकेएसएससी ने पूछा था कि एक बार नागालैंड विधिवत राज्य कब बना? इस तरह से क्वेश्चन बना था कि नागालैंड विधिवत राज्य कब बना? तो उसका सही उत्तर था 1963 में। तो ये, और ये भी पूछा गया था कि
हरियाणा का गठन कब हुआ था, तो उसमें सीधे वो यूकेपीएससी द्वारा कराया गया पेपर था। तो हरियाणा का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1966 को, ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया था। बाकी गोवा भी 1961 में, जो वैसे गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था दोस्तों 1987 में, तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है। रावी, रावी का दोस्तों भारत में ही है, चिनाब भी भारत में ही है, ब्यास भी भारत में, सतलज का ये सतलज का दोस्तों यहाँ नहीं है, ये है तिब्बत जो कि मानसरोवर झील नहीं, चेमा यांगडुंग हिमानी, तो यहाँ है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी, 21 फरवरी, 21 अप्रैल या फिर 31 मई। तो इसका सही उत्तर है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। 31 मई को तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 368 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। आपातकालीन उपबंध, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, वित्त आयोग से, बजट से। तो बजट दोस्तों आज ही पेश 1 फरवरी को होगा, तो इसके बारे में कल को कुछ डिटेल में बताऊंगा आपको। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 368 का संबंध है, तो ये संविधान संशोधन प्रक्रिया से। तो कई बार एग्जाम में बना है, यूकेएसएससी के या यूकेपीएससी के द्वारा कई बार पूछा गया है। तो बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झील, यहाँ पर आपको भरना है। झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वुलर झील तो हो जाएगी दोस्तों मीठे पानी की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये कहाँ है, तो ये है उड़ीसा में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के साथ कर रहा हूँ, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों में कौन सही नहीं है। तो अगर आपने मैप दोस्तों इस तरह से देखा होगा, बांग्लादेश कहीं यहाँ स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो मेघालय है, मणिपुर भी है, पश्चिम बंगाल भी है, असम नहीं है, असम ऊपर आ जाता है, और त्रिपुरा। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में बना है कि बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य 3 ओर से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा। तो त्रिपुरा ये आपको याद रखना है। तो त्रिपुरा भी है, बाकी 3 ऑप्शन इसमें है, बाकी एक त्रिपुरा हो गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया। अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया। गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने किया था अहमदाबाद मजदूर हड़ताल आंदोलन। तो दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित उनके जो आंदोलन थे उनका क्रम भी पूछ लिया गया है। एक पहले बताता हूँ, चंपारण हुआ था 1917 में, 1918 में ही हुआ था खेड़ा, 1918 में फिर अहमदाबाद मिल मजदूर, फिर असहयोग आंदोलन। तो इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था यूकेपीएससी के द्वारा भी, और भी जो यूकेएसएससी के द्वारा एग्जाम कराए गए थे उसमें ये पूछ लिया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, माता टीला परियोजना किस नदी पर है। बेतवा, पवना, दामोदर या फिर रावी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। लंदन, वियना, जेनेवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, तो ये है जेनेवा में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अभी तक और भी कई पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। वो हर रोज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए जीके ज़्यादा एक्सप्लेन रहता नहीं है इनमें, सीधे आपको उसके उत्तर बता दिए जाते हैं हर रोज़ मॉर्निंग में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। नागार्जुन, पासु, वसुमित्र या फिर नागभट्ट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वसुमित्र, वसुमित्र है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति, तो इसका सही उत्तर है वसुमित्र। तो बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संसद का स्थायी सदन है लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्थायी सदन हो जाएगा राज्यसभा, जिसका कि कभी विघटन नहीं होता है, बाकी लोकसभा अस्थायी सदन है, ये आपको याद रखना है। ये भी पूछा गया था कि एग्जाम में संसद किस अनुच्छेद में है। पहले आएगी संसद तो 79, संसद के बाद राज्यसभा,
राज्यसभा कितने अनुच्छेद में है, तो 80, फिर 80 के बाद 81, तो 79, 80, 81 आप याद रखिए। संसद के बाद राज्यसभा, राज्यसभा के बाद लोकसभा, तो ये बिल्कुल आप याद रखिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 2003, 2005, 2007 या फिर 2009? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोदय योजना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या फिर जयप्रकाश नारायण? तो इसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना प्रारंभ की गई थी। कई बार एग्जाम में बना है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दोस्तों ये जो डीएलएड का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था, ये अभी जो हाल ही में हुआ था कि बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार, अलग तरह से ऑप्शन थे। इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप? तो इसका सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट। तो ये उस एग्जाम में भी पूछा गया था और भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी दोस्तों उत्तराखंड के आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें ये निश्चित रूप से पूछा गया है कि भारत की खोज नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जेएल नेहरू या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका सही उत्तर है जेएल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये लिखी गई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बना है। किस वर्ष पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई? यानी कि पहला विश्व युद्ध कब? 1902, 1912, 1914, 1921? तो 1914 में, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए? 20 और 4 24 में से, क्योंकि 4 दोस्तों वो जो कि कल सीटेट के एग्जाम में पूछे गए थे, तो बाकी 20 है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।